चैत्र नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है, जो साहस और विजय की देवी मानी जाती है। इस साल मां कात्यायनी की पूजा 24 मार्च यानी कि आज के दिन की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से नवरात्रि में मां की उपासना करते हैं, उनके जीवन से डर और बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेषकर विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। 24 मार्च को यानी कि आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम है। सूर्योदय के साथ ही भक्त अपनी आराधनाएं शुरू कर सकते हैं। सुबह का शुभ समय होगा सुबह 6:21 से लेकर 8:30 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:03 से लेकर 12:52 तक। शाम को सूर्यास्त के समय यानी लगभग शाम 6:30 के आसपास मां की आरती करना बेहद फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं मां कात्यायनी की पूजा के बारे में। मां कात्यायनी को पीला और लाल रंग बहुत प्रिय है। पूजा शुरू करने से पहले स्नान कर साफ और संभव हो तो पीले वस्त्र धारण कर लें। सबसे पहले कलश देवता और गणेश जी का ध्यान करें। फिर मां की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। मां को पीले फूल, पीली चूड़ियां और हल्दी की गांठें अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मां को शहद का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि यह उनको सबसे प्रिय भोग है। पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा से आरती करें और भगवान का आभार व्यक्त करें। यह संयम और नियम आपके जीवन के सही संचालन में मदद करते हैं। मां कात्यायनी की पूजा के समय ओम देवी कात्यायनाय नमः मंत्र का जाप करना मन को एकाग्र करता है। जो कन्याएं अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रही हैं, उनके लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। भक्ति के इन क्षणों में खुद को मां के चरणों में समर्पित कर दें। इससे घर के कलेश दूर होते हैं और समृद्धि का वास होता है। जब आप सात्विक भाव से पूजा करते हैं तो मानसिक शांति अपने आप मिलने लगती है। भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनाया। मां कात्यायनी का आशीर्वाद आपके साहस को बढ़ाए और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। वह दुर्गा के सबसे पूजनीय रूपों में से एक है और उन्हें बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। देवी को 4 हाथों वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें से 2 हाथों में वे एक लंबी तलवार और एक कमल धारण किए हुए हैं। वे तीसरे हाथ से आशीर्वाद देती हैं और चौथे हाथ से रक्षा करती हैं। भगवत पुराण के अनुसार गोकुल, जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, में विवाह योग्य युवतियां मार्गशीर्ष माह भर उपवास करती है और भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा किया करती थी। वे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती थी। तब से यह मान्यता है कि जो लड़कियां उपवास रखती हैं और कात्यायनी मां की पूजा करती हैं, उन्हें योग्य पति प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु में कुमारी देवी कन्याकुमारी को मां कात्यायनी का अवतार माना जाता है। उनकी पूजा पोंगल के दौरान भी की जाती है, जो मकर संक्रांति के साथ ही पड़ता है। अब बात करते हैं कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कट नामक एक ऋषि थे, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम कटैया था। बाद में उनके वंशज के रूप में कटयापन नामक एक ऋषि जन्म हुआ। ऋषि कटयापन की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और देवताओं की पूजा की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं के लिए बहुत कष्ट उत्पन्न कर रहा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने महिषासुर का नाश करने का कोई उपाय खोजने के लिए विष्णु जी से संपर्क किया। विष्णु जी के कहने पर शिव और ब्रह्मा भी उनके साथ शामिल हो गए और फिर त्रिमूर्ति ने ज्वालाएं उत्पन्न की, जिनसे कात्यायनी का रूप धारण हुआ। दुर्गा का ये एक रूप उन्होंने ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। राक्षसी जीवों के पापों का नाश करने के लिए माता कात्यायनी का सृजन हुआ और वे एक योद्धा के रूप में जन्मी। उनका तेजस्वी रूप 3 नेत्र और 18 हाथों वाला था और वे 1000 सूर्य के समान तेजस्वी थी। देवताओं ने उन्हें महिषासुर का वध करने के लिए अनेक शस्त्र प्रदान किए। शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने बाण, वायु ने धनुष, सूर्य ने तरकश, इंद्र ने वज्र, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने माला और जलपात्र, काल ने तलवार और ढाल तथा विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी और कई अन्य शस्त्र प्रदान किए। उनका वाहन सिंह है। इस प्रकार सशस्त्र होकर मां कात्यायनी विंध्य पर्वत की ओर बढ़ी, जहाँ महिषासुर रहता था। महिषासुर के जन्म से जुड़ी एक और कहानी है। उनके पिता रंभासुरों के राजा थे। एक बार उन्हें राजकुमारी महिषी से प्रेम हो गया, जिन्हें भैंस बनने का श्राप मिला था।
रंभा और महिषी के मिलन से महिषासुर का जन्म हुआ। अपने वंश के कारण वह असुर और भैंस के बीच रूप बदलने में सक्षम था। मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने महिषासुर को पराजित किया और तलवार से उसका सिर काट डाला। भारत के कई हिस्सों में महिषासुर के वध को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली।